व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं क्वकी कैप्टन। बहुत लंबी गैप आ गई है, मैं थोड़ा बिजी था, रेक्स की एग्जाम दे रहा था, मेरी एक छूट गई थी तो मैं वो देने गया था ऑन डिमांड पे। सो एनीवे आज हम बात करेंगे कि फ़्लाइट टिकट्स क्या बुक किया है मैंने, कौन सी फ़्लाइट टिकट बुक किया है। तो मैंने बुक किया है इतिहाद एयरलाइंस में फ्रॉम चेन्नई टू न्यूयॉर्क वाया अबू धाबी, और फिर न्यूयॉर्क से ओरलैंडो एक और फ्लाइट बुक किया है मैंने जो डेल्टा एयरलाइंस, बिकॉज आई हैव टू गो टू ऑर्मंड बीच या डेटोना बीच। बोथ डजंट हैव अ गुड एयरपोर्ट कनेक्टिविटी। ऑर्मंड बीच का कोई एयरपोर्ट ही नहीं है, डेटोना बीच की जो एयरपोर्ट है वहाँ पे कनेक्टिविटी ठीक से नहीं है। और मुझे मेरी फ्लाइंग स्कूल पे 4 बजे के अंदर पहुंचना है फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे। सो वेरी लिमिटेड ऑप्शन दैट आई हैव। अदरवाइज मुझे वहाँ जाके कोई होटल में रहना है जो है $100 अ नाइट, $150 अ नाइट, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुड गेट इट फॉर लाइक प्रॉब्ली $80 अ नाइट, विच इज स्टिल अ लॉट। लाइक इट्स अराउंड 6,000 रुपीज़ अ नाइट एक एवरेज होटल के लिए। अगर अच्छी होटल चाहिए तो 8,000, 8,500। बढ़िया होटल चाहिए तो 10,000, 11-12, आई डोंट नो, जस्ट ग्रोस। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इनकी जो लिमिटेशन है 4 बजे के अंदर पहुंचना है स्कूल के पास, डन, आई विल डू दैट, आई प्लान्ड अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे मैं चेन्नई से निकल रहा हूँ 8:55 को, मेरी फ्लाइट की डिपार्चर है 8:55 PM रात को फ्रॉम चेन्नई। इट विल गो टू अबू धाबी एंड इट विल लैंड अराउंड 11:35 Abu Dhabi's time, which is here, I think it's 1.5 hours, so it's going to be around 1 o'clock in the night, midnight. So वहाँ पे 11:30 I'll land, and then वहाँ की layover, I think it's around 3 hours 40 minutes, 3 hours 45 minutes odd. और मैंने ये देखे किया है कि वहाँ मुझे लंबी लेओवर मिले, क्योंकि वहाँ पे होगी यूएस की इमिग्रेशन, राइट। सो इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली वंस आई ट्रैवल, गेट डन विद एवरीथिंग। लेकिन एक ब्रीफ में बताऊं तो इट्स कॉल्ड प्री क्लियरेंस। ये यूएस ऑथराइज्ड है, तो कुछ कुछ कंट्रीज है जिन्होंने यूएस से परमिशन लिया है कि हम भी इमिग्रेशन कंडक्ट करेंगे, आपके ऑफिसर्स को भेजो, जगह हमारी होगी, पैसे हमारे होंगे, सेटअप हमारी होगी और लोग आपके होंगे, राइट। सो ये उनकी कुछ डील हुई थी। सो अबू धाबी, देयर इज आई थिंक बर्मुडा और समथिंग क्लोज टू यूएस, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ यूएस दो। सो अबू धाबी मेरे लिए क्लोजेस्ट था, तो मैंने ये चूज किया। आई डोंट नो, मेनी रीजंस, राइट। एक है कि इट्स क्लोजर टू माई कंट्री। अगर आई होप नथिंग गोज रॉन्ग, टच वुड, आई होप नथिंग गोज रॉन्ग, लेकिन अगर कुछ हो गया तो इट विल बी ईजियर फॉर मी टू कम बैक, और जस्ट एनीथिंग, यू नो, इट्स जस्ट ईजियर फॉर एक्सेस। और यू नो, एक बार अगर अबू धाबी में प्री क्लियरेंस हो गई है, सो यू विल लैंड इन यूएस एज अ डोमेस्टिक पैसेंजर, जो आपके लिए बहुत बड़ी बेनिफिट है। क्योंकि मेरे जो टाइम कंस्ट्रेंट्स है उसके लिए आई कांट स्पेंड 2-3 hours इन इमिग्रेशन इन यूएस, क्योंकि आई विल बी लैंडिंग एट 9:30 AM यूएस टाइम इन न्यूयॉर्क PST, और वहाँ से आई हैव टू कैच अ फ्लाइट एट 11:30 अर्लीस्ट, लाइक इन 2 hours. So I just have very short time. इसमें से I can't do immigration, I can't get through all the lines and everything, I can't spend so much time over there. क्योंकि अगर मैं 11:30 की फ्लाइट ना पकड़ूँ न्यूयॉर्क से, तो मैं 2:30 के अंदर ओरलैंडो नहीं आ पाऊँगा, और अगर 2:30 के अंदर दोपहर ओरलैंडो नहीं पहुँच पाऊँगा तो वहाँ से ऑर्मंड बीच 4 बजे के अंदर डेफिनेटली नॉट अ चांस। इवन नाउ इट्स क्वाइट टाइट फॉर मी। तो looking at all of this, I thought this is the best time, best place, best way, best route, best flight, everything possible for me. I've done tons of research, बहुत रिसर्च किया है मैंने। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया है। So I'm flying economy on Etihad from Chennai to Abu Dhabi, Abu Dhabi to New York, New York to Orlando, and then from Orlando I'll be catching a cab to Ormond Beach, which is around 1.5 hour of drive. So 2:30, so 1.5 hour is exactly 4 PM, which is the time that I have to be there, and I have to rush everything. But it's okay, 2-3 days of hustle, it's going to be all worth it after that. So इसीलिए मैंने ये choose किया है. But anyway, I've booked it from the Etihad's official website. Yeah, so that's about it, the flight details. So मेरी travel है 7th of September and evening. I'll be reaching there 8th of September morning, क्योंकि time difference. So here it will be around evening 6:30, 7 o'clock ऐसा कुछ होने वाला है by the time I land in New York. Or by the time I reach Ormond Beach 4 PM there, it'll be around 3 AM something, 3:30 AM like this here in India. So very odd times. I'll have to adjust to that, jet lag and वगैरह वगैरह सब होने वाला है.
So yes, how did I book? I booked through the website. Just go to the section, enter from to get list of details, book there. लेकिन अगर आपको cheapest flights चाहिए तो go for any other option but इतिहाद, क्योंकि इतिहाद बहुत expensive है. और बाकी फ्लाइट्स की ये प्रॉब्लम ये है कि you would get a lot of layovers if it's a cheaper flight. You have to roam around a lot, you have to travel like for 40 hours, something like that, जो ridiculous है. और आपकी इमिग्रेशन जो है वो यूएस में ही होगी. देयर इज नो प्री क्लियरेंस और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज इतिहाद इज द ओनली एयरलाइन दैट प्रोवाइड्स अ प्री क्लियरेंस फॉर यूएस इन अबू धाबी और एनीवेयर एल्स नियर इंडिया, क्लोजर टू इंडिया. सो विच इज वाई इफ यू वांट दिस ऑप्शन, इफ यू हैव टाइम कंस्ट्रेंट्स बट नो issues, major issues with the money, go for Etihad. और money is the major concern. टाइम की कोई परवाह नहीं है, आपको जहाँ भी लैंड करना है, कोई भी पुट ऑफ एंट्री हो, जो भी हो, एनीथिंग इज फाइन फॉर यू. गो फॉर अदर एयरलाइंस. फॉर एग्जाम्पल सऊदिया एयरलाइंस जो है, यू विल गेट इट फॉर लाइक 40-50,000 ऑन अ गुड डेट. अगर आप बहुत क्लोजली बुक कर रहे हैं सो इट विल बी अराउंड 60-70,000, स्टिल वे चीपर दैन 1,24,000 चेंज समथिंग. सो यू गैस कैन बुक अकॉर्डिंगली, राइट. और 1,24,000 जो है ये फ्रॉम चेन्नई टू न्यूयॉर्क है. फिर न्यूयॉर्क टू ऑरलैंडो आई हैड टू बुक डेल्टा एयरलाइंस. It costed me around 24,000 change, 25,000. So yeah, and बाकी भी बहुत चीज़ें हैं that I'll keep posting videos about बाद में. But मैंने सोचा कि ये वीडियो फ्लाइट्स के बारे में बनाऊँ, and then I'll post about luggages and what things to pack, checklist. I have everything over here. Not sure if you guys can see, or probably not, but yeah, so I'll make a video on that too, right? But until then, thank you so much for watching this video. Please do not forget to like, share and subscribe. And next video में मैं लगेजेस और चेकलिस्ट के बारे में बात करूँगा, तो do it for that.